फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का बी कॉम्पिटिटिव यूट्यूब चैनल पे। आज का हमारा टॉपिक है पास्ट परफेक्ट टेंस। तो बारे में पास्ट परफेक्ट टेंस जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुका था, चुके थे, चुकी थी अथवा या था, ये थे, ई थी, आए, उन वाक्यों में पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया गया है ऐसा कहलाता है। जानते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के पॉजिटिव फॉर्म्स के सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले जो कि सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा तो उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद फिर हेड आएगा, उसके बाद वर्ब की तीसरी फॉर्म यानी कि थर्ड फॉर्म आएगी और उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। पास्ट परफेक्ट टेंस के वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब हेड के साथ वर्ब की कौन सी तीसरी वाली फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। यह याद रखिएगा, हेड के साथ कौन सी वाली फॉर्म, तीसरी वाली वर्ब की फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जैसे कि आई हैड सीन, वी हैड सीन, यू हैड सीन, ही हैड सीन, शी हैड सीन एंड दे हैड सीन। इस तरह से हम पास्ट परफेक्ट टेंस के पॉजिटिव फॉर्म्स के सेंटेंस बनाते हैं। करेंगे नेगेटिव फॉर्म्स कैसे बनाए जाए, तो उसके लिए सेंटेंस स्ट्रक्चर देखते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेड, उसके बाद नॉट का प्रयोग होगा क्योंकि नेगेटिव फॉर्म है, उसके बाद वर्ब की तीसरी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से नेगेटिव फॉर्म्स का सेंटेंस स्ट्रक्चर बनेगा। तो अभी देखते हैं एग्जाम्पल। तो आई हैड नॉट सीन, वी हैड नॉट सीन, यू हैड नॉट सीन, ही हैड नॉट सीन, शी हैड नॉट सीन, दे हैड नॉट सीन। फ्रेंड्स, अभी देखेंगे इंटरोगेटिव फॉर्म्स के सेंटेंस कैसे बनाए जाए। तो इसके लिए सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे रहेगा, तो उसमें सबसे पहले हेड का प्रयोग किया गया है, फिर सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, उसके बाद वर्ब की तीसरी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद अगर बिफोर प्लस पास्ट इंडिफाइनाइट टेंस हो उसके बाद हम क्वेश्चन मार्क, जैसे करके हम सेंटेंस स्ट्रक्चर बनाते हैं। जैसे कि हैड आई सीन टीवी बिफोर मनीष केम, ऐसे ही हैड वी सीन टीवी बिफोर मनीष केम, हैड यू सीन टीवी बिफोर मनीष केम, ऐसे करके ही हैड ही सीन टीवी, हैड शी सीन टीवी और हैड दे सीन टीवी बिफोर मनीष केम करके इंटरोगेटिव फॉर्म्स के सेंटेंस बनाए जाते हैं। अभी हम इंटरोगेटिव सेंटेंस पर नेगेटिव फॉर्म्स के साथ, तो इसके सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे होगा, तो हेड के साथ सब्जेक्ट लगेगा, फिर नॉट, फिर वर्ब का तीसरी फॉर्म, फिर बिफोर और फिर पास्ट इंडिफाइनाइट के साथ क्वेश्चन मार्क का सिंबल आएगा। तो उसके एग्जाम्पल हैड आई नॉट सीन टीवी बिफोर मनीष केम, ऐसे करके ही वी, यू, ही, शी और दे के साथ भी हम ऐसे करके सेंटेंस बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने देखा कि पॉजिटिव फॉर्म, नेगेटिव फॉर्म, इंटरोगेटिव फॉर्म्स और नेगेटिव इंटरोगेटिव फॉर्म्स के सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं। तो अब फ्रेंड्स पास्ट परफेक्ट टेंस के यूजेस के बारे में। तो जो कि दो एक्शंस वाले जो कार्य रहते हैं उसमें हम पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं।
जैसे कि बिफोर, तो उसमें फॉर एग्जाम्पल द थ्राइव्स वेंट गॉन बिफोर पुलिस अराइव्ड, तो इस वाक्य में पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। ऐसे ही व्हेन के साथ भी पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं, जैसे कि व्हेन आई रीच्ड द स्टेशन द ट्रेन वॉज लेफ्ट, तो इसमें भी पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया गया है। फिर आफ्टर जैसे शब्दों में भी पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं, जैसे कि आफ्टर वी हैड आवर डिनर वी वेंट आउट फॉर ए वॉक। एस के साथ भी एज ही हैड completed his study he went to the college. As soon as they had finished their class work they ran out to play. इस तरह से हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस के प्रयोग करते हैं। ऐसे ही टिल और अनटिल जैसे शब्दों के साथ भी पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा है। उसके बाद जो वन एक्शंस के जो सेंटेंस रहते हैं उसमें भी हम यही टेंस यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल माई मदर हैड स्वेप्ट द रूम। ऐसे ही एक्सेप्ट और होप जैसे शब्दों के साथ भी एक्सेप्ट, होप, इंटेंड, सपोज, थिंक, वेंट और मीन के साथ भी आदि क्रियाओं के साथ जो कि पास्ट इच्छाओं, आशाओं, कल्पनाओं के बारे में की जाती है उनके साथ भी यही टेंस का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी हैड intended to go to UAE last year। फिर जो अनफुलफिल्ड विशेस है हमारी, तो उनके साथ भी पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं, जैसे कि जिस वाक्य में आई विश, इफ, एज इफ, ऑल्दो जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं उस वाक्य में पास्ट परफेक्ट टेंस का भी प्रयोग किया जाता है, जैसे कि आई विश she had seen me earlier। और कंडीशनल सेंटेंसेस जैसे कि if के साथ सब्जेक्ट, फिर had, फिर वर्ब की तीसरी फॉर्म, फिर जो सेंटेंस हो फिर उसके बाद would have, फिर वर्ब की तीसरी फॉर्म आए तो उसमें भी पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि if I had come on time I would have। और since और फॉर जैसे शब्दों को भी उसके साथ भी पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं, जैसे कि सिमरन हैड बीन ए सोल्जर सिंस शी वॉज 18। तो इस तरह हमने देखा कि पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग कैसे करते हैं। आशा रखता हूं कि ये वीडियो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में और आपकी आने वाली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फायदेमंद पहुंचेगी। थैंक यू सो मच।